हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ बहुत बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो भाई साहब, हम पढ़ रहे थे औसत रीट लेवल फर्स्ट के लिए, जिसे आज हम कर देंगे फिनिश। देखो क्या क्या चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। लगभग काफी चीजें हम बता चुके हैं, कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन के थ्रू आपको और बताऊंगा। पिछली जो क्लासेज है अगर आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट पे जाओ भाई, देखो तो सही, देखो बड़ा आनंद आएगा, मजा आ जाएगा आपको देखने में, पूरा औसत समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए साहब, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन और देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साहब, क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, थोड़ा सा सही करेंगे। चलो साहब, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 संख्याओं का औसत 12 है। देखो एक एक चीज को समझना। 9 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 10 हो, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 15 हो, तो पांचवी संख्या क्या होगी? आराम से डिटेल में समझो, छोटी छोटी चीजें उनको समझते जाओ। मैं आपको देखो, आपको एक एक चीज कराता हूं। मेरे पास 9 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक है साहब। छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं। ठीक है साहब। अब प्रथम 5 है ना, उनका औसत क्या है? 10 है। पहले तो 9 संख्याओं का औसत क्या है? 12 है। तो इन दोनों का औसत 12 है, तो इनका सम कितना होगा? 12 इंटू 9 होगा। ठीक है साहब। 12 नहीं में 108। ये हाथ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना समझ में आ गया? चलो साहब, ये माइंड में आया है, आगे कोई यूज होगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। औसत है 12 और संख्याएं 9 है, तो गुणा कर दूंगा तो इनका सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। प्रथम पांच का औसत कितना है साहब? प्रथम 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो प्रथम 5 में कौन कौन सी संख्याएं आ गई? ये औसत 10 है, तो इनका मैं लिख सकता हूं 10 गुना 5, यानी इनका सम क्या है? 50 है। ठीक है साहब। आगे अगर बात की जाए तो भाई अंतिम पांच 1 2 3 4 5, यानी ये भी आएंगी क्योंकि 9 संख्या है। इनका योग कितना है, या इनका औसत 15 है, तो 15 इंटू 5, यानी 15 पंजे 75। ये इनका सम हो गया। ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया। अब आपसे क्या कहा है? तो पांचवी संख्या बताओ। तो पांचवी संख्या बताओ, ये पांचवी संख्या क्या होगी? सोच के देखो यार, ये जो टोटल है ये क्या है? प्रथम चार, चार प्लस पांचवा जो है वो है 50 है। ठीक है साहब। ये 6 से लेके 10, 6 से लेके 9 प्लस 5 जो है, ये कितना है? 75 है। देखो, और टोटल, यानी 1 से लेके टोटल 9 तक जो है वो कितना है? 108 है। अब ये आपके सामने है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको क्या चाहिए? ये वाली चीज चाहिए। ये क्या है? 1 से लेके 4 है, प्लस 5 है। 6 से 9 है, प्लस 5 है। ये 1 से 9 है। 1 से 9 को मैं ऐसे कोड लेता हूं, 1 से 8 ले लेता हूं, प्लस 5 भी ले लेता हूं। या फिर थोड़ा सा और सोचो, 1 से 4 है साहब, प्लस 5 है साहब, और 6 से 9 है साहब। ये टोटल, ये और ये कितना है? 108 है। यहां तक समझ में आता है तो आपके काम बन जाएगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है साहब। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। नहीं करेंगे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलो, ताकि हमें पास जगह। अब देखो, 1 से लेके 4 प्लस 5, ये कितना है? 1 से लेके 4 प्लस 5, ये है साहब 50 है। अभी देखा आपने। 6 से लेके 9 तक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 75 माइनस 5, यानी प्लस 75 माइनस 5वां जो भी है वो कितना है? 108 है। अब सोल्व कर लो यार इसको, कोई टेंशन नहीं है। 50 और 75 कितने हो गए अपने? 50 और 75 कितने हो गए? 120, 25, और ये माइनस 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, इधर माइनस 108 आ जाएगा, यही 5 का मान आ जाएगा, है ना? तो आपके सामने आपका आंसर आ गया साहब। कितना आ गया ये 8 घटा दूं, 25 में से 8 घटा दूं तो 20, 20 तो 12, 12 आपके सामने, सॉरी 17, 3 बच गया ना, है ना? 3 17, तो पांचवी की वैल्यू क्या आ गई? 17 आ गई। यही आपका आंसर है। ठीक है साहब। थोड़ा सा और अच्छे समझे, और अच्छे से दिमाग लगा के करें, तो और अच्छे से दिमाग लगा के मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। आपके सामने क्या था? मुझे ये x1 x2 x3 मान रहा हूं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, और प्लस x5 को मैं थोड़ा स्टार कर लेता हूं क्योंकि वही हमें निकालना है। वो कितना है? ये साहब है आपके सामने 50 है। ठीक है, इससे चीज आ गई। फिर अगर मैं बात करूं तो x6 प्लस x7 प्लस x8
प्लस x9 प्लस साथ में क्या आ गया x5, ये कितना है 75 है, अभी आपने देखा साहब 75 है, ठीक है साहब। और साथ में आपको ये भी पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है साहब, और x5 को एक बार मिस कर रहा हूं, x6 x7 x8 और x9 प्लस में क्या x5 जो छोटा था बीच में, उनका भी सम आपको पता है 108 है। तो मैं थोड़ा सा मुझे x5 निकालना है ना, तो मैं इस इक्वेशन में से, बड़ी वाली इक्वेशन में से इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या आएगा, इनमें से सबके साइन माइनस 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 हो गए, तो x ये सारे प्लस के और ये माइनस के, तो ये तो कट ही जाएंगी, बचेगा क्या, एक तो कट ही जाएगा, एक बचेगा माइनस का x5, और जो कि बराबर आएगा 108 में से माइनस करने हैं कौन सा, 50 और 75, तो यही आ गया, माइनस माइनस आ गया 108, कट तो नहीं रहा, श्योर है, यस 108 माइनस 125 जो कि आएगा माइनस का 17, इधर माइनस का x5 तो कट गया, x5 की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। यही आपका आंसर था, आई होप समझ गए होंगे। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी क्वेश्चन वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा सोच पाते तो अगर आप कहानी बना लेते, बड़े आराम से बना लेते, ठीक है साहब। एक क्वेश्चन और कराया जाए आपको, इसी टाइप का क्वेश्चन है परंतु थोड़ा सा अलग है, क्या है अलग वो मैं अभी आपको बताता हूं, एक सेकेंड। हम्म, दोनों स्क्रीन सेम होगी ना, एक सेकेंड। चलो साहब, ये आपके सामने क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा कट, नहीं 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 नहीं, अब ठीक है, दिख रहा होगा आपको पूरा। तो ये अगला जो क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठवीं संख्या आपको बतानी है, कमेंट करके बताइएगा, फटाफट आप आंसर दे सकते हैं। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है, तो मैंने मान ली x1 से लेके x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9, ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई होप सो, है ना। अब आगे क्या है, प्रथम क्या है, सॉरी इनका औसत क्या है 30 है, तो इनका सम मेरे माइंड में आ जाता है 30 इंटू 9 हो गया, ठीक है साहब, चलो काम आएगा तो देख लेंगे। प्रथम जो 5 है उनका औसत कितना है, 25 है, तो प्रथम 5 योग कितना आ जाएगा, 5 इंटू 25 यानी प्रथम 125, ठीक है साहब। जो अंतिम 3 है क्या, हाँ साहब अंतिम 3, तो लास्ट वाली 3 इनका योग कितना आ जाएगा, 35 है सम, तो 35 इंटू 3 आ जाएगा यानी 105 आ जाएगा, ठीक है, 9 27 270 ये भी था। अब आपसे छठी पूछिए, तो छठी कैसे निकलेंगी, तो मुझे पता है यार, इसमें से टोटल में से ये और ये घटा दूं तो बचेगा क्या, x6 ही तो बचेगा, तो माइंड आपने जैसे ये फ्लो चार्ट बना लिया ना, तो आपके माइंड में काम करने लग जाएगा, आपका माइंड जो न्यूरॉन है वो घूमने लग जाएंगे और आपको आंसर्स दिखने लग जाएगा, ठीक है साहब। तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, 270 में से घटा दीजिए किनको, 125 को और 105 को भी घटा दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ लें क्योंकि सेम साइन है, तो 230 आ गया, 270 में से घटाऊंगा 230 यानी 240 आपका आंसर, सॉरी 40 आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा 40। आई होप इतना समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, करने के लिए आप सेकंड्स में बना सकते हैं, परंतु फ्लो चार्ट बनाना सीखें, कितना भी हार्ड आए आप बना ले जाएंगे। चलें साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो फेवरेट है साहब, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, आ हा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो 14 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 पाया गया, यानी 14 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो औसत है 71 है। बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थी जिनके अंक क्रमशः 56 और 32 थे, उन्हें गलती से 42 व 74 लिखा गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। इनके लिए मैं मेथड भी बताता हूं और इनके लिए ट्रिक भी बता देता हूं, फॉर्मूला जो आप पसंद किया करते हैं, ठीक है साहब, आई बात समझ में। तो मेथड तो क्या है, मेथड आप क्या सोचे पहले समझे अच्छी तरीके से कि मेथड क्या हो सकता है, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। क्या कहा गया कि भाई बच्चे हैं कितने 14 थे, है ना साहब, इसी तरह का क्वेश्चन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 14 स्टूडेंट है, ठीक है साहब। उनका जो औसत है वो मैं इनको तोड़ लेता हूं, 12 स्टूडेंट्स और 2 जो चेंज हो रहे हैं उनके बारे में बात करता हूं, है ना साहब, क्योंकि 2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उनका जो औसत है वो 71 पाया गया, है ना, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 71 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है साहब।
आगे देखते बाद में क्या पाया गया कि भाई साहब जो ये कहानी है ना इन दो बच्चों के, इनके जो मार्क्स थे वो गलत लिख दिए आपने। तो जो 12 थे वो तो सही है ही, उन 12 को तो छेड़ो मत, परंतु जो गलत लिख दिए जिनके बाद में पता चला कि दो विद्यार्थी जिनके अंक क्रमश 56 और 32 थे, उनको लिख क्या दिया गया 42 और 74। तो जो गलत है उनको तो हटाएं, है ना, जो गलत है उनमें इसको हटा लेते हैं। तो ये टोटल है, ये आपके सामने टोटल है, ठीक है साहब, टोटल है। आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको चाहिए नया वाला औसत, ठीक है। तो ये जो गलत है 71 माइनस 14 है, तो अगला जो नया औसत आएगा उनका सम क्या होगा कि यार इनमें से आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। कौन से घटा दीजिए, जो आपने गलत लिखे थे 42 और 74, तो इन दोनों को घटा दूंगा मैं, और क्या कर दूं कि सम कर दूं, ऐड भी तो करना पड़ेगा जो सही वाले हैं। तो सही वाले कौन से हैं साहब, आपके 42 हैं क्या, सॉरी 56 और 32 है, ये आप कर दीजिए। ये आपका नया सम आ जाएगा जो कि सही सम है। क्यों साहब, क्योंकि 71 और 74, 71 गुना 74 14, 71 मल्टीप्लाई 14 क्यों लिख रहा हूं, क्यों गुणा नहीं कर रहा हूं, अभी समझ में आएगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में आपका वो है कि जो आपके गलत के साथ जो सम है, जो 14 स्टूडेंट थे उनके मार्क्स का पूरा सम वो कितना है 71 इंटू 14 है। क्यों साहब, क्योंकि दिया हुआ है 71 औसत दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से तो सम आ जाता है। इसमें से दो जो गलत लिखे उनको मैं हटा देता हूं, तो गलत लिखे वो हटा दिया, है ना, और फिर जो नए एकदम सही एग्जैक्ट है उनको ऐड कर देता हूं, तो 56 और 32 को ऐड कर देता हूं, ठीक है साहब। तो अब जो ये नया आया है, ये जो टंटा, ये आपका सही सम आया है, सही औसत नहीं आया है, सही योग आया है। और औसत बनाने के लिए इसको हम भाग देंगे किससे, 14 से, ठीक है, क्योंकि 14 स्टूडेंट है, ये नया औसत आ गया, ठीक है। अब इसी से ही आपका ट्रिक बनती है। कैसे बनती है ट्रिक, इसको अलग अलग कर लो। 71 इंटू 14 अपॉन में 14, तो है ना, और माइनस जो भी था, माइनस कर लो या प्लस लिख लो, यहाँ पे प्लस लिख लो। जो आपके सही मार्क्स थे, है ना, जो सही मार्क्स थे, सही में से गलत को आप क्या कर दो, घटा दो, सही में से गलत को घटा दो और बटे में क्या लगा दो, 14 लगा दो। तो कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। ध्यान से समझो, यहीं से ये 14 से 14 हो जाता है ट्रिक गलत। यहीं से आपका जो ट्रिक बनता है, जो नया औसत होता है वो पुराना औसत, पुराना जो औसत है, पुराना जो एवरेज है वो होता है, प्लस में आपको क्या करना होता है, जो भी आपका सही है उसको लिखिए, माइनस गलत वाले को लिखिए, अपोन में जितने भी बच्चे थे n बच्चे थे, ये आपका न्यू औसत हो जाता है, न्यू एवरेज आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है जो बन जाता है, आपको ध्यान में भी रखना है। तो इस तरह आपकी जो कोई ट्रिक होती है ना वो बनती नहीं है, मतलब ऐसे आसमान से थोड़ी टपकती है, बन जाती है ऐसे जैसे आप थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। तो ठीक है साहब, समझ में आ गया। तो यही अब काम यहां कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब तो क्या है, पुराना औसत 71 था, अब फटाफट कर लेते हैं। सही जो मार्क्स थे वो आपके कौन से हैं, 56 और 32 थे, ठीक है, 56 और 32 थे, इनका सम कर लेंगे और माइनस क्या कर देंगे, उनको गलत वाले को 42 और 74 को, ठीक है, बट पोन में 14 कर लेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, 56 और 72 कितने होंगे, 6 और 2 8, और 5 और 3 8, माइनस क्या कर लूं, इन दोनों को भी ऐड, सम करो भाई, पूरे को ब्रैकेट लगा दिया तो प्लस ही लगाएंगे ना, है ना। तो 4 5 6 और 7 और 4 11, है ना, 7 4 11। तो माइनस करूंगा तो 12 तो यहां से आ गए, 16 और यहां से आ गए, तो मतलब कुल मिला के जो माइनस करने पे आएगा वो कितना आएगा, 8 और 2 28 आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ। माइनस का 28 है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, ऊपर 71 तो है ही, प्लस माइनस का 28 अपॉन 14 आएगा, नंबर है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 71 में से 2 घटा दीजिए, 69 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका औसत है। आई होप समझ में आ गया होगा। 69 आपका आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, सीख जाओगे तो बराबर काम बना लोगे, ठीक है। चलें साहब, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आपको कमेंट करके बताना है ताकि आपको देखते हैं कि ये फॉर्मूला कितना समझ में आया है ना। फॉर्मूला वापस लिखूंगे आपके लिए, ये देखो, पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि, ये देखो क्वेश्चन आपके सामने, फॉर्मूला वापस लिख देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा सही कर लेते हैं, कंट्रोल आल करके इनको हटाते हैं ताकि आपके लिए
लिख लीजिए। एक फॉर्मूला कल बताया था, कल की क्लास में कितने सारे क्वेश्चंस बने थे, महत्वपूर्ण था। आज का जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो है कि एवरेज, कौन सा साहब, न्यू वाला, वो क्या होता है, ओल्ड एवरेज। ओल्ड जो एवरेज है वो प्लस के यहां पे साइन रखना है, अपन को प्लस का ही ध्यान रखना है। जो भी सही मार्क्स हैं उसमें से क्या घटा दो, गलत को घटा दो, सही में से गलत घटा दो, ठीक है। यहां से जो भी आंसर आता है वो अपन को टेंशन नहीं लेनी। बट्टे में क्या कर दो, एन कर दो। एन क्या है, नंबर्स है, तो है ना, नंबर्स ऑफ प्रेक्षण है ना, प्रेक्षणों की संख्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज है, ठीक है। आई बात समझ में, यही आपका आंसर है। इसी हिसाब से ये क्वेश्चन बना डालो कि यार कौन सा क्वेश्चन, 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 थे। बाद में पता चला कि एक छात्र, अब एक छात्र का आपको दे रहा हूं मैं, तो आपको बड़े दो दो छात्र वाला करा चुका हूं। 74 के स्थान पर गलती से 14 ले लिया गया, मतलब थे तो 14 ले लिया, सॉरी 74 थे उसकी जगह क्या ले लिया, 14 ले लिया। सही औसत अंक बताइए, यही आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन दे पाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब जो है, अब आपके आगे जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखा दूं, या पहले क्वेश्चन के साथ ही सिखाई जाए तो बेहतर रहेगी। चलो, ये आपके सामने है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 7 बालकों के समूह की औसत आयु 10 है, सॉरी 7 बालकों के समूह की औसत आयु कक्षा 10 में 12 है, ठीक है। तो इनकी कक्षा 12 में औसत आयु क्या हो जाएंगी भाई। 7 बालक हैं, ठीक है, जो कक्षा 10 में थे, तो इनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 12वीं में आ जाएंगे तो औसत आयु क्या रह जाएंगी। उससे पहले आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, वो सीखिएगा आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मैंने कहा कि एन प्रेक्षणों का, एन प्रेक्षणों का जो औसत है, क्या साहब, एक सेकेंड, हाँ, एन प्रेक्षणों का जो औसत है ए है, तो अगर प्रत्येक प्रेक्षण में के जोड़ दूं तो नया औसत क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, नया औसत और कुछ नहीं होता साहब, ए प्लस के हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ए प्लस के हो जाएगा, प्रत्येक प्रेक्षण में से के घटा दूं तो नया औसत क्या हो जाएगा, पुराने में से भी आप क्या घटा दीजिए, के घटा दीजिए। प्रत्येक प्रेक्षण में के गुणा कर दूं, बस जीरो की मत कर देना यार, तो प्रेक्षण वैसे भी के जीरो की करोगे तो उसमें भी तो जीरो की गुणा ही कर रहे हो, है ना, तो कोई बात नहीं, जीरो का कोई टेंशन नहीं है ना। ए में भी, नए पुराने औसत में भी ए के की गुणा कर दीजिए, और प्रत्येक में मैं के का भाग लगा दूं तो नया जो औसत होगा वो भी एक में, पुराने में के का भाग लगा दो। यही चीज आपको इस क्वेश्चन में काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है, 10वीं के छात्र थे, उनका औसत 12 वर्ष है, जब वो 12वीं में चले जाएंगे तो सबकी आयु 2-2 वर्ष बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, देखते ही बना लोगे। कैसे बढ़ जाएंगी साहब, अब भाई आज ये मत सोचो कि फेल हो जाएंगे, ये नहीं, ऐसे मत लेना, है ना। 12वीं में आगे सारे 2-2 साल बच गई, तो सौरों की उम्र सब प्रेक्षण में 2-2 साल बढ़ रहा है, तो नया औसत भी क्या हो जाएगा, 2 साल बढ़ के आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 12, सॉरी 12 था क्या, 12 प्लस 2 यानी 14 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये भी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप बना सकते थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई रामायण वाली बात नहीं थी, आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन और आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना मिक्स क्वेश्चन की, तब आपको मिल जाएंगे। तो ये मोटा मोटी आपका औसत खत्म होता है। आपको औसत में जो जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, परंतु अभी भी बाकी है कुछ फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो संख्या से रिलेटेड है। जैसे आपको कह दे प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 10 संख्याओं का योग पता करना होगा, है ना। तो आपको वो फॉर्मूला लगा के बट्टे में एन करना है, या है ना, तो वो संख्या कर दोगे तो योग आना चाहिए। तो वो फॉर्मूले मैं आपको डायरेक्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको फायदा हो सके, ठीक है साहब। तो रिवीजन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का। तो देखो साहब, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको फॉर्मूले। देखो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, है ना, महत्वपूर्ण चीजें हैं, काम की चीजें हैं, पढ़ लेना अच्छे से इनको। क्या कह रहा हूं, मैंने कहा प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता था, एन, एन प्लस 1/2। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। अगर कह दिया जाए प्रथम एन प्राकृत संख्याओं, अपने पूर्ण संख्याओं का, तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है, 0 से होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना प्राकृत और पूर्ण का, है ना। तो प्राकृत संख्याओं का योग था एन, एन प्लस 1/2। अब आपको क्या करना है, औसत निकालना है।
तो जब औसत निकालोगे तो आपको पता है औसत के लिए क्या करना पड़ता है, योग तो ये रहा आपके पास, इसमें भाग दे देंगे किसका साहब, जितनी भी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं n है तो भाग लगा देता हूं n का, तो n से n कट गया, n+1/2 आपका आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है। ठीक है साहब। अगर आगे बात करूं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, साहब वर्गों का योग भी आपको पता होना चाहिए, है ना। वर्गों का जो योग है वो क्या होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा कट रहा है क्या आपके लिए, जो n+1/2n+1/6, n+1 2n+1/6, n+1 तो याद ही था, पुराना था, 2n+1 भी याद रखो, अपॉन में 6 आता है। अब इनका औसत निकालना होगा तो भाग लगा दूंगा n से, तो n से n कट गया, n+1 2n+1/6 हो गया। सिमिलरली जो है घनों का जो योग आता था वो क्या आता था, n+1/2 का होल स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला था किसके लिए, सिंगल के लिए, है ना, उसका स्क्वायर ही तो क्या होता है, घनों का आंसर होता है। परंतु हमें औसत निकालना है तो औसत के लिए n का भाग लगा रहा हूं, तो इसको पूरे ओपन कर रहा हूं तो एक n कट जाता है ना, n का भाग लगे तो एक n कट गया, बचा क्या n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। अगले जो है दो वो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या साहब, प्रथम n विषम संख्याओं का योग आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, n स्क्वायर होता है, तो औसत क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। मैंने कहा प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का मतलब ये नहीं कि 1 से 25 लेने हैं, नहीं साहब, प्रथम 25 का मतलब है 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे करके 25 तक जाना है, जो कि 51 तक जाएंगी। ठीक है साहब, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो उनका औसत क्या हो जाएगा, वही प्रथम 25 का क्या आ जाएगा आंसर, 25 ही आ जाएगा। कितना आसान हो जाता है। ठीक है, इसीलिए चीजें थोड़ी आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूले ऐसे प्रथम n संख्याओं का, n सम संख्याओं का औसत क्या हो जाता है, n+1 हो जाता है। योग आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज और होती है अभाज्य संख्या, कभी कभी दे देता है और फिर हम गलत कर आते हैं, तो ध्यान रखना अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 1 से लेके 25 तक वो तो 9 होती है, 1 से लेके 50 तक कितनी होती है, 15 होती है, 1 से लेके 75 तक कितनी होती है, 21 होती है, और 1 से लेके 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है साहब, इनका योग भी ध्यान रखना, 100 328 712 1060, क्योंकि इसको पेपर में निकाल नहीं पाओगे, निकालने लग जाओगे तो रामायण बड़ी हो जाएंगी। तो इनका योग ध्यान रखिएगा, 100 328 712 1060। तो पहला वाला जरूर ध्यान रखना, 9 होती है साहब और 100 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपसे यह कह दिया जाए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं तो कितना है, उनका सम तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है आपको, तो मुझे पता है 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं आ जाती है, उनका सम क्या है, 100 है। तो 25 के बाद 26 अभाज्य संख्या नहीं है, 27 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 का भाग जाता है, 28 वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि सम संख्याएं कभी अभाज्य संख्याएं होती ही नहीं है सिवाय 2 के, है ना। 29 देखता हूं, यस ये 29 अभाज्य संख्या है, तो योग कितना हो जाएगा, 100 + 29, तो योग कितना आ गया, 129। बट्टे में क्या करना है, 10 लगाएंगे, 10 संख्याएं, तो 12.9 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसानी से आप बना लिए, है ना। तो इस तरह आपको माइंड लगा के काम करना है, हर चीज को अच्छे से समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले कि प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो, तो 1 से लेके 50 के बीच में 15 आ ही जाती है, तो जिनका सम कितना होता है, 328। क्यों बता रहा हूं भाई मेरे सम, क्योंकि औसत के लिए आपको सम ही चाहिए, है ना, सम जरूरी है, योग पता होना चाहिए औसत के लिए। ठीक है, चलो, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलें आगे चलें, यहीं तक है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो बात थी मैंने आपको बता दी। तो ये आज की क्लास हम एवरेज यहीं फिनिश करते हैं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ हम प्रैक्टिस में आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, तब करा दूंगा, तब आपको फॉर्मूले के यूज ले लेने हैं। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ। और तब तक आप प्लीज, आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है। नए हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, 90% जनता सब्सक्राइब ही नहीं कर रही, क्यों नहीं करते यार, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, शेयर कर दीजिए, और आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हो,
है ना, हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम, यूट्यूब और अपने अपने जो भी हैं प्लेटफॉर्म, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आपको शो भी हो रही है, तो जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। आज के क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।